आज अपने लेक्चर नंबर 2 का बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। इसमें देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें सॉल्व कराया था, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। सही है, और वो क्या क्वेश्चन है जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आई गेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो उसमें यही है कि फाइंड एक्स। ठीक है, फाइंड एक्स, यू हैव टू फाइंड एक्स। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, if the distance between the points if the distance between the points x comma 1 and 2 comma 3 is 4 units। इससे रिलेटेड एक सवाल मैं आपको डिस्कस कर लूं ताकि आपको होमवर्क करने में कोई मसला नहीं। अब क्या सिलसिला है कि आपने इसको क्या किया कि एक पॉइंट ये माना, दूसरा पॉइंट ये माना, दोनों को मिलाया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। पहला पॉइंट x कॉमा 1, दूसरा पॉइंट 2 कॉमा 3। इस सब का डिस्टेंस आपके पास कितना, 4 यूनिट्स। तो द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले हमारे पास x1 कॉमा y1, वो हमारे पास क्या होता है x कॉमा 1, x2 कॉमा y2, वो तुम्हारे पास क्या होता है 2 कॉमा 3। डिस्टेंस भी साथ गिवन है, तो वो तुम्हारे पास गिवन है 4 यूनिट्स। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास 4 दिया हुआ है और x2 माइनस x1 वो आपके पास 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो 4 इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। ये हो गया 16 और ये हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4। 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 12 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 12 का म्यू 2 रूट 3 भी कह सकते हैं। अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट 12 डालें तो आपके पास वो 2 रूट 3 दे देगा। सो एक दफा प्लस के साथ, दूसरी दफा माइनस के साथ। तो एक दफा प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, और इसी तरह एक दफा -2 रूट 3 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकलती नजर आ रही है, उसको उधर शिफ्ट कर दें, 2 माइनस एक्स उधर चला जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू निकल गई 2 कॉमन 1 प्लस रूट 3 और x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3। सोल्यूशन सेट जरूरी है, 2 इंटू 1 प्लस रूट 3, 2 इंटू 1 माइनस रूट 3। आंसर क्लियर है। सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले मैंने कल बताया था कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, x की वैल्यू एब्सिसा कहलाती है, y की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, डिस्टेंस का दूसरा नाम, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है? द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट, मतलब एक लाइन सेगमेंट बनाओ, पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को मिलाओ तो आपकी एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। इसकी लेंथ मतलब डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स दिया हुआ है। ये पहला एक एंड पॉइंट होता है और एक ये दूसरा एंड पॉइंट होता है। पहला एंड पॉइंट, इफ वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज 1,-2, 1,-2, एंड द अदर एंड पॉइंट ये होगा टू, एंड द अदर एंड पॉइंट इज 4, प्रूव दैट इट ऑर्डिनेट मस्ट बी। एंड पॉइंट का ऑर्डिनेट एब्सिसा जो है, इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट, एब्सिसा को कहते हैं x, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4 दी हुई है। और प्रूफ दैट इट ऑर्डिनेट, अब जब ऑर्डिनेट प्रूफ करना है तो इसको y ले लीजिए। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले x1, y1 वो तुमने लिख लिया, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1, -2, x2, y2 वो तुम्हारे पास क्या है? 4, y। आपके पास डिस्टेंस दैट इज 5 यूनिट्स, ठीक है। और टू प्रूफ, तुम्हें प्रूफ क्या करके दिखाना है? ऑर्डिनेट मस्ट बी, ऑर्डिनेट मस्ट मतलब फिक्स है बात, ऑर्डिनेट y 2 और -6 प्रूफ हो गया आना है। तो जनाब हम यहाँ पे डिस्टेंस लगाते हैं, वो तुम्हारे पास क्या होता है? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपके पास क्या होगा? x2 -x1 वो 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -y का होल स्क्वायर। सॉरी y माइनस, ये गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा y माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ अपने हिसाब से ताकि आपको भी मसला ना रहे। 5 इक्वल्स टू तुम्हारे पास ये क्या हो गया? 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वो हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 9 प्लस स्क्वायरिंग। मॉड तो लगाने की भी जरूरत नहीं है। मॉड का मतलब क्या होता है? आइदर या तो प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू। मॉड का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यूज, उससे तुम्हारे पास कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मॉड में कभी माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सीन होगा। मॉड का कोई इतना बड़ा यूज नहीं होता है, तो हमने वो लगाया हुआ है। तो ये हो जाएगा 25 -9 इक्वल्स टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? y प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस -4 बिकॉज √16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक दफा प्लस के साथ दूसरी दफा माइनस, y प्लस 2 इक्वल्स टू 4 और y प्लस 2 इक्वल्स टू -4, तो y इक्वल्स टू 4 -2, y इक्वल्स टू -4 प्लस 2, y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और y इक्वल्स टू आपके पास -2, नहीं -2, नहीं नहीं, ये प्लस था, ये प्लस है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? -4 -2, तो ये आपके माइनस, ठीक है, -6। अच्छा, ऑर्डिनेट मस्ट बी, अभी हमारे सवाल में क्या मांगा था? ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6, और ये आपके पास 2 और -6 आ गया। तो y इक्वल्स टू एक ऑर्डर पेयर के वो उसमें लिख दें 2 -6, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखिएगा, मैं दूसरे टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ रहा हूँ, जरा इसको समझिएगा। देखें यार, हमारे पास एक, मेरे पास पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये क्या बन गई? डिस्टेंस, लाइन बन, स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा, इसी पॉइंट से एक और मैं लाइन वो गुजारता हूँ और ये भी देखता हूँ ये क्या बन गई, एक और स्ट्रेट लाइन। बट अगर मैं इन दोनों पॉइंट को और मजीद ज्वाइन कर दूं, ये क्या बन गया? जादू हो गया, मुझे भी नहीं पता ये क्या बन गया। क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया। मुझे लगा आप ऐसे नहीं नहीं। अच्छा, अब ये देखो, इसमें क्या सीन है कि अब इस बात को समझो, ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स है। ठीक है, अब जरा गौर करो, अगर मैं इस वर्टेक्स को नाम दूं ए का, इस वर्टेक्स को नाम दूं बी का, इस वर्टेक्स को नाम दूं सी का, तो कोई मसला नहीं होगा। ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है तीन साइड्स है, तीन साइड्स है तो ऑब्वियस सी बात है तीन लेंथ है, लेंथ का दूसरा नाम क्या है? डिस्टेंस है। तो अब तुम खुद देखो, कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहला डिस्टेंस आपके पास क्या नजर आ रहा है? ए बी। दूसरा आपके पास डिस्टेंस सी ए सी। तीन लेंथ आपके पास ट्रायंगल के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर कितनी लेंथ निकलनी है? तीन लेंथ। अब आपकी मर्जी है ए यहाँ लो, बी यहाँ लो, सी यहाँ लो, तब भी ट्रायंगल की लेंथ वही रहनी है, चेंज नहीं होगी। अच्छा, ट्रायंगल्स के कुछ नेचर्स हैं। एक होता है सबसे पहला ट्रायंगल जिसको हम लोग अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड सेम होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। ठीक है। इसी तरह कमिंग ऑन टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों इक्वल होती है बिकॉज इट कम फ्रॉम द वर्ड इक्वल। अच्छा, इसी तरीके से अगर तुम्हें देखा जाए, अगर बोला जाए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इट हैज आल्सो थ्री साइड्स, थ्री लेंथ्स ही निकलेंगी, बट राइट एंगल ट्रायंगल हैज सम डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, अब आज मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें देखना है उस सवाल को कि किस तरीके से ट्रायंगल में कितनी लेंथ निकलेंगी, कौन कौन सी? ए बी बी सी ए सी। ठीक है, अब जरा सवालात पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ट्रायंगल वर्टिसेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुमने अभी बताया मुझे क्या सीन है। दो सेम होती है, एक डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर मैं ये 5 लेकर आया हूं तो अगली वाली भी कितनी आनी चाहिए? ये 5। अगर ये 10 होगी, ठीक है, अलग होनी चाहिए। सही है, तो आज हम इसको अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट दीज पॉइंट, आप क्या पॉइंट्स लिख देता हूँ, -5, 3। ठीक है, आपके पास क्या दूसरा पॉइंट है? 3, 2 एंड -1, -4। ये तीन वर्टिसेस हैं। ठीक है, मैं रफली तौर पे एक डायग्राम जो ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम के लिए भाई एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये मिलाया, फिर एक पॉइंट इसी तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लिया, इन दोनों को मिला लिया, तो आपके पास क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। सही है, अब तुम्हारे पास क्या है कि दिस, अब हमारा ये पहले लाइट, सपोज मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ सी। ए की वैल्यू ये आपके पास -5, 3 ले लें, सपोज कर लें। बी का वर्टेक्स सपोज कर लें 3, 2। सी का वर्टेक्स सपोज कर लो -1, -4। आपने सवाल स्टार्ट किया, आपने सवाल स्टार्ट किया, लेट ए -5, 3, बी आपके पास 3, 2, C -1, -4 be the vertices of an isosceles triangle. देखो, ये जो होता है ना, ये वर्टेक्स होता है, ये कॉर्नर्स जो होते हैं ना जिसपे और लाइंस मिल, पॉइंट्स मिल रहे हैं, these are known as vertex। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो गया कि सबसे पहले हमने निकालना है लेंथ ऑफ, सबसे पहले हमारी लेंथ कौन सी नजर आ रही है? लेंथ ऑफ ए बी। तो आपने लेंथ की हेडिंग लगाई,
लेंथ ऑफ ए बी। तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया, ए एक्स वन कॉमा वाई वन, वो तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है -5,3 है। बी एक्स टू कॉमा वाई टू, वो तुम्हारे पास किस केस के बराबर है 3,2 के। तो ए बी का लेंथ निकालनी है, लेंथ का फॉर्मूला विल रिमेन सेम एज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिकॉज the whole square plus y2 minus y1 का whole square। तो ए बी की लेंथ निकालने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे पास x2 3 माइनस इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे पास ए बी की लेंथ निकलने जा रही है, वो आपके पास 8 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस आपके पास क्या ये 8 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास -1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ आपके पास क्या निकल कर आ गई √64 प्लस 1। तो ए बी की लेंथ आपकी √65 यूनिट्स आपकी निकल गई। आवर सेकंड लेंथ विल बी BC। तो लेंथ ऑफ BC निकालने जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ BC निकालने जा रही है आपके पास लेंथ बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो आपके पास क्या है बी x1 y1, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3,2। सी x2 y2, वो तुम्हारे पास -1 -4। तो लेंथ BC निकलने जा रही है, वो आपके पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको न्यू भी बोला जा सकता है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर। तो आपके -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर। तो BC की लेंथ आपके पास ये निकल रही है, वो आपके पास क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। नहीं सही। तो BC की लेंथ आपके पास क्या निकलेगी 16 प्लस 36, वो आपके BC की लेंथ आपके पास क्या निकली √52 यूनिट्स। ठीक है, लास्ट लेंथ, लास्ट हमारे पास कौन सी नजर आ रही है हमें AC। तो आपने क्या करा AC की लेंथ निकाली, यहाँ मैं हेडिंग तो A x1 y1, वो तुम्हारे पास क्या है, वो A की वैल्यू है -5,3। C x2 y2, वो C का वर्टेक्स क्या है -1 -4। तो आपके AC की लेंथ आपकी निकल रही है, वो दैट शोज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC की लेंथ आपके पास निकल रही है वो x2 -1 माइनस इंटू -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो AC की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास इस तरीके से निकलेगी, वो आपके पास 6 का नहीं 4 का होल स्क्वायर और आपके यहाँ -7 का होल स्क्वायर। -1 + 5 5 -1 4 का स्क्वायर y2 -1 -4 -3 का होल स्क्वायर। तो 16 प्लस बिल्कुल 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 ये आपके 16 + 49 और this will become √60। this will become √ तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे एज AB is equivalent to AC is not equals to C। AB सेम आ रहा है ठीक है AC के साथ BC का सेम डिफरेंट आ रहा है। N isosceles triangle, there are two sides same हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, two sides are equal, two lengths are equal।
साइड से तो गलत है। वो तो लेंथ आर इक्वल, hence given vertices represents an isosceles triangle, hence proof। ये बिल्कुल तमीज से पूरा सवाल proof करते हैं। ये लॉन्ग में आता है। शॉर्ट शॉर्ट है ये long है। अच्छा, अब तुम्हारे पास इसी तरीके से अगला सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। आई एम गिविंग यू एन हिंट फॉर दैट। सही है, अब तुम्हारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 फिर 7 कराऊंगा, पहले एक एक करके करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वही बात, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, और यहाँ से यहाँ कर दिया, तो आपके पास बन गया खूबसूरत सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? दैट इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। मैं फिर वही बात करूं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि वर्टिसेस जहां भी तुम लो, ये चीज फिक्स नहीं होती है। अब मैंने आप ऊपर नीचे ले ली, जहां जैसा दिल कर रहा, ए का वर्टेक्स आपके ए कॉमा ए हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा? बी का आपके पास माइनस ए कॉमा माइनस ए, सी आपके पास माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3 हो गया, ठीक है। सिंस इन्होंने 3 ही दिए हैं तो हमने ट्रायंगल के मतलब उस पे हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है, और खुद बोल भी रहा है सर अगर कभी 4 वो अभी 4 पे बात भी आ रही है, तुम बस हुक्म करो वो चीज आ जाएगी अभी। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है से ऑल साइड से सही है। तो आपके पास ऑब्वियस, अगर मेरे पास ये 5 आ रही होगी तो 5 होगी और ये भी 5 होगी, ठीक है। तो सबसे पहली लेंथ तुम्हारी कौन सी नजर आ रही है? ए बी, दूसरी कौन सी? बी सी, और तीसरी, ठीक है। आपने क्या करा? वही करा इस प्रोसीजर, लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ बी सी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस फिर आखिर में जब तीनों बराबर आ जाए तो आप यूं लिख देंगे, एज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, all lengths are equal, therefore given vertices represents an equilateral triangle, hence proved। ठीक है, लेंथ निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, सही है। वर्टिसेस थोड़े मुश्किल दिए हैं, मैं बस वो उस चीज को देख के घबरा मत जाइए था, क्योंकि हमारे पास यही एक सबसे बड़ा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है कि हम लोग जो है ना सवाल को देख के देखते नहीं है, बस अपना पहले से ही वर्डिक्ट दे देते हैं कि हमें जो है ये मुश्किल लगेगा। ऐसा नहीं करना, अटेम्प्ट दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 का वेरिएंट, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ये 3 सवाल आपके पास बिल्कुल एक अलग है, एक ही तरीके के, जिसमें राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है। राइट ट्राइंगल के अंदर मैं बता देता हूँ, राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल वही सीन है राइट ट्राइंगल का भाई। ये एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट ये हुआ, मिलाते चले, एक लाइन ये, एक ये, और इसको मिलाया तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। अब ये वाली राइट एंगल में ये हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है? बेस होती है, एंड दिस वन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का एक फिनोमेना बनाया गया जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब तुम 3 साइड्स निकाल लोगी, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स निकाल लोगी, ए बी की लेंथ, फिर लेंथ ऑफ बी सी, उसके बाद आधा पेज छोड़ दीजिएगा, लेंथ ऑफ ए सी, उसके बाद आधा पेज छोड़ दीजिएगा, बाकी मैं बताऊंगा कि आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया। एक और सवाल है, आइसोसेलेस राइट आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। देयर इज नो ट्राइंगल लाइक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोनों का निकालना नहीं, अब तुम्हें क्या है, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, whether you can prove this question by the method of isosceles triangle, whether you can do it as a right angle triangle। जब right angle triangle solve करोगी तो याद रखना, remember one thing, you should leave a half page, ठीक है। सर, तो when I'll apply right angle triangle में Pythagoras theorem, I will apply before these and First of all, you have to find out the 3 lengths, length of AB, length of BC, length of AC, ठीक है। The biggest, then leave the half page, then I'll let you know कि आपको किस तरीके से करना है। Coming on to the next question. Next question से पहले you have to know the concept of four-sided figure। आपने कहा सर कि सर four-sided figure नहीं आ रही, आ गई आपकी four-sided figure। Square and parallelogram, rectangle, whatever you want to do, ठीक है। देखें, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा ये। नो, अनडू कर देते हैं। एक ये लाइन बनी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। सही है, ये लैपटॉप बड़ा ही क्या कहते हैं हमारी चीजों ख्याल आपको समझ रहा है, और जो है ना ये बड़ा सपोर्ट भी कर रहा है इस चीज को। ए बी सी एंड डी, दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम। कमिंग ऑन टू द अनदर वन, हमारे पास ये 1 2 3, दिस वन इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये सही नहीं हुआ बट स्क्वायर है, सही है। अब तुम्हारे पास ये हो गया ए, और आपके पास ये बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। ये सवाल आप खुद भी सॉल्व कर सकती है, बट वन थिंग यू नीड टू नो, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए बी इज पैरेलल टू आपके पास क्या है, सी सी डी। इसी तरह बी सी इज पैरेलल टू आपके पास ए डी है। लेट सपोज आपके पास पैरेललोग्राम है ही क्या कि ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, तो आपकी क्या है, पैरेलल आपके पास क्या हो जाएगा, सही है। ए बी में आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी में आपके पास क्या हो जाएगा, 5 5, ये अगर इक्वल हुई, अगर ये 10 हुई तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 10। ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, सही है। तो ये बात याद रखना कि हमें ट्राइंगल के अंदर पहली राइट लेंथ कौन सी निकालनी है, ए बी पे, दूसरी बी सी, तीसरी सी डी, और चौथी आपके पास ए डी। अब इसी तरह स्क्वायर पे आ जाए। स्क्वायर इज अ फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो तुम्हारे पास सबसे पहली लेंथ कौन सी निकलेगी, ए बी, दूसरी कौन सी निकलेगी, तीसरी कौन सी, और चौथी कौन सी निकलेगी। लेकिन आपने स्क्वायर के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कराना है, तो आपके एक लेंथ और कौन सी इधर आ गई, बी डी, और कौन सी, ए सी। तो आपकी मैं लेंथ लिख देता हूं, लेंथ ए बी निकालनी है आपने, लेंथ ऑफ बी सी निकालनी है आपने, लेंथ ऑफ सी डी निकालनी है, लेंथ ऑफ ए डी निकालनी है इन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में। उसके बाद ऑपोजिट साइड आर पैरेलल और इक्वल लिख दो, ठीक है। इसमें आपके पास लेंथ ऑफ ए बी निकालोगी, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ एडी, अब डायगोनल्स की भी लेंथ निकलेगी, ये चार अलग दो अलग से दो अलग से निकलेंगे। जी, लेंथ ऑफ बीडी और लेंथ ऑफ बीडी के बाद AC। लेंथ ऑफ AC, ठीक है। तो ये जो है एक वो प्रॉपर तरीके से वो बन गया, सही है। तो इसमें 6 निकालने 6 निकालनी है ना स्क्वायर के अंदर और पैरेललोग्राम के अंदर ही है। तो इससे आपका पता है कौन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 17, ये भी तुम्हारा हल कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, इसको कंप्लीट करके रखिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 2.1 को खत्म करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करवा दी है मैंने।